तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो से हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 51। चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 51, 0.05 व्हेन एक्सप्रेस्ड एज परसेंट इज। हम जब 0.075 को परसेंटेज में लिखेंगे तो क्या आंसर आएगा, हम इसे परसेंटेज में कैसे लिखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसे फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। तो फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो नीचे 3 जीरो आएगा, आगे एक 1 एक्स्ट्रा आएगा, ऊपर से पॉइंट जा चुका है तो ये 0075 है ना। पर नंबर्स के आगे जीरो को हम कंसिडर ही नहीं करते, तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 75/100, 75/1000 है ना। क्या लिखा हुआ है 75/1000। हमें इसका परसेंटेज निकालने का है। बहुत सिंपल चीज़ है, अगर 1000 में 75 है तो हमें परसेंटेज निकालना है। इसका मतलब 100% में कितना होगा, ऐसे ही निकालते हैं। ये टोटल है, टोटल में से 75, हमें परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज का टोटल 100%, तो 100% में से कितना, टोटल के नीचे टोटल, ये टोटल था इसका और ये परसेंटेज का टोटल है ना। अब क्या करेंगे, हमें ये निकालना है। इसके सामने 1000 है तो 1000 नीचे आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा 75 के साथ, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 75/10। इसको जब हम लिखेंगे तो ये लिखेंगे 7.5। ये हो गया हमारा परसेंटेज में आंसर। कितना आंसर आया, 7.5 है ना। कितना आया, 7.5%। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप सो कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, ऑन सिंप्लीफाइंग 15 इंटू 4 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5 वी गेट। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। किसे सिंप्लीफाई करना है, इसे 15 इंटू 4 माइनस ऑफ 10 डिवाइडेड बाई 5, हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा रूल है, सबसे पहले डिवाइड हो तो डिवाइड कीजिए, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस और सबसे लास्ट में माइनस, है ना। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं हम डिवाइड कहाँ पे, डिवाइड यहाँ पर है ना। तो सबसे पहले हमें इसे सॉल्व करना है, तो बाकी सबको हम वैसा का वैसा लिख देंगे। 10 को जब हमने 5 से डिवाइड किया 2 आंसर आ गया। तो इस पूरे की जगह पे हमने 2 लिख दिया, है ना। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 को जब हमने डिवाइड कर दिया 5 से तो 2 आया, इस पूरे की जगह पे 2 लिखेंगे हम। अब डिवाइड जा चुका है, डिवाइड के बाद हमेशा मल्टीप्लाई, इसको कंसिडर करेंगे हम। डिवाइड, इसके बाद मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस, है ना। डिवाइड हो चुका है तो अब मल्टीप्लाई की बारी है। मल्टीप्लाई है, अगर नहीं होता तो प्लस करते, अगर प्लस भी नहीं होता तो माइनस करते, है ना। हाँ, मल्टीप्लाई ये रहा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 60 आ जाएगा -2। अब देखिए मल्टीप्लाई के बाद क्या करना होता है, प्लस, पर प्लस तो नहीं है, कोई बात नहीं। अब माइनस कर लेते हैं, 60 में से 2 गया 58, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अब करते क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, अ रेक्टेंगुलर प्लॉट हैज साइड्स। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है। रेक्टेंगुलर प्लॉट मतलब कोई ज़मीन होगी जो रेक्टेंगल की शेप में है, रेक्टेंगल, है ना। ये हमने थोड़ा गलत बना दिया, यहाँ पे देखिए, वो रेक्टेंगुलर प्लॉट रेक्टेंगल की शेप में है ना, वो प्लॉट रेक्टेंगल की शेप में जिसकी लेंथ 100 मीटर है। ये 100 मीटर है और ये 80 मीटर है। पहले वाला हमेशा लेंथ होता है और दूसरे वाला ब्रेड्थ होता है ना। अगर आप उल्टा भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएगा। तो इतना समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं कि ये 100 मीटर है और ये 80 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर टू सराउंड इट 3 टाइम्स। हमें क्या करना है, हमें इसकी लेंथ बतानी है, मतलब हमें यहाँ पे वायर लगाना है, यहाँ पे, है ना, इस जगह पे हमें वायर लगाना है। कितनी बार, 3 बार लगाना है। तो बताइए वो वायर की लेंथ कितनी होगी। तो एक काम करते हैं, हम इसका ये पेरीमीटर निकाल लेते हैं, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, वो तो बहुत सिंपल है। ये 100 मीटर तो ये भी 100 मीटर, ये भी 80 मीटर, 100 + 100 200 + 80 280 + 80, सो 160 360। तो
कितना आंसर आ गया 360 मीटर। कैसे किया हमने, प्लस कर लीजिए आप इन चारों को, 100 मीटर प्लस 80 मीटर प्लस 100 मीटर प्लस 80 मीटर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 360 मीटर। पर ये तो एक बार के राउंड का हो गया, हमें कितने राउंड मारने, हमें तो 3 राउंड मारने, 3 टाइम्स है ना, मतलब 3 राउंड मारने। अगर एक राउंड मारने में 360 मीटर की लेंथ है तो 3 राउंड मारने पे कितना, अगर एक राउंड पे 360 मीटर की लेंथ है तो 3 राउंड पे कितने मीटर की लेंथ होगी। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 360 इंटू 3 कितना हो जाएगा 1080 इतना मीटर हो जाएगा आंसर, है ना। 1080 मीटर इसका आंसर हो गया। अगर 5 टाइम्स बोला होता तो हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करते, 10 टाइम्स बोला होता तो 10 से मल्टीप्लाई करते। जितनी बार राउंड लगाना है उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक बार का पता होना चाहिए, एक बार राउंड करने पे इतना तो 10 बार में कितना, तो 10 से मल्टीप्लाई करते। 2 बार बोला होता 2 टाइम्स तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते। यहाँ पे 3 टाइम्स बोला गया था, हमने 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। अ मैन बाइज अ रेडियो फॉर ₹900 एंड सेल्स इट फॉर ₹1200, फाइंड हिज गेन परसेंट। क्या निकालना है हमें, गेन परसेंट। उसने खरीदा कितने में 900, इसका मतलब CP कितना हो गया 900 रुपीज़। उसने बेचा 1200 में, इसका मतलब उसका SP कितना हो गया 1200 रुपीज़। हमें क्या निकालना है, गेन परसेंट। इसका मतलब प्रॉफिट परसेंट। गेन का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट, तो गेन परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट। हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100, है ना। अब हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट निकालने का बहुत सिंपल फॉर्मूला है। हमें क्या दिया है, CP भी गिवन है और SP भी गिवन है ना। SP माइनस CP प्रॉफिट होता है, 1200 माइनस 900 कितना होता है 300, ये प्रॉफिट हो गया। CP कितना होता है 900, ये तो गिवन है, इंटू 100। हम फिर बता देते हैं प्रॉफिट हमने कैसे निकाला। प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP। प्रॉफिट हमें निकालना है, SP कितना है 1200 माइनस CP कितना है 900, तो यहाँ से आ गया 300। हमने इस प्रॉफिट को यहाँ पे रखा, CP 900 हमने पुट कर दिया, 100 यहाँ से आ गया। ये 2 0 से ये 2 0 कट हो गए, है ना। अब क्या बचा, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल्स टू 3 के टेबल में 9 3 बार में, सो ऊपर आ गया 100, नीचे बचा 3, सो प्रॉफिट परसेंटेज आप 100 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 33.3%। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया 33.3%। इतने का हो गया प्रॉफिट। आप इसे डिवाइड कर सकते हैं 100/3, बहुत सिंपल है ना। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। अ फिश टैंक लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट इज 40 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इट कंटेन्स 50 लीटर ऑफ वाटर। हाउ मच वाटर इज नीडेड टू फिल इट कम्प्लीटली। क्या बोला गया है क्वेश्चन, एक फिश टैंक है, एक क्या है फिश टैंक है ना। तो मान लीजिए ऐसा एक फिश टैंक है ना, ऐसा एक फिश टैंक है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है पता है। लेंथ दिया है ना तो पहला वाला लेंथ होगा, फिर ब्रेड्थ लिखा है तो दूसरा वाला ब्रेड्थ होगा, फिर हाइट तीसरी वाली हाइट होगी। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि लेंथ जो है वो 50 सेंटीमीटर है, लेंथ 40 सेंटीमीटर है। पहले वाले के साथ पहला वाला, दूसरे वाले के साथ दूसरा वाला, ये होता है रेस्पेक्टिवली का मतलब। तो लेंथ कितनी है, लेंथ है 40 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी है 60 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 50 सेंटीमीटर, है ना। ये दिया है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। कितना पानी है इसके अंदर, अब इसके अंदर पानी भी है, इसके अंदर पानी है टोटल 50 लीटर पानी भरा हुआ है ना। हाउ मच वाटर इज नीडेड टू फिल इट कम्प्लीटली, मतलब ये जो 50 लीटर पानी है ये आधा ही पानी है, हो सकता है आधा भी हो पर ये पूरा भरा नहीं है ना। इसका मतलब क्या है कि ये पानी पूरा भरा हुआ नहीं, इसके अंदर पानी और भरा जा सकता है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि इसके अंदर और हम कितना पानी भर सकते हैं, आखिर हम इसके अंदर और कितना पानी भर सकते हैं।
50 लीटर पानी, 50 लीटर्स वाटर तो इसके अंदर भरा हुआ है, फिर भी हम इसके अंदर पानी भर सकते हैं। कितना पानी भर सकते हैं वो हमें बताना है ना। तो चलिए हम सबसे पहले इसका टोटल वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं। अगर हम ये निकाल लेते कि इसके अंदर टोटल कितना पानी भरा जा सकता है, अगर हम वो निकाल लेते हैं ना, मान लीजिए कि इसके अंदर 100 लीटर पानी भरा जा सकता है। 100 लीटर से ज़्यादा पानी भर नहीं सकते ना। आपको पता चल गया कि इसके अंदर टोटल 100 लीटर पानी भरा जा सकता है। आपने 50 लीटर तो पहले से भर दिया है, तो अब और आप कितना भर सकेंगे, तो और 50 लीटर हम भर लेंगे। ऐसे करके हम आंसर निकालेंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल उसके अंदर कितना भरा जा सकता है। हमें ये तो पता है कि 50 भरा हुआ है, टोटल अगर 80 है तो इधर 50 है तो और 30 भर लेंगे हम। समझ में आ रहा है? हमें टोटल बस पता चल जाए ना तो काम बन जाएगा। देखिए कैसे हम टोटल निकालते हैं। टोटल वॉल्यूम निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए LBH, जो हमें पता ही है ना। वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की शेप में ना। हाँ, क्यों? क्योंकि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों अलग अलग है, इसीलिए। अगर सेम होते तो क्यूब होता। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? LBH, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो 40 इंटू 60 इंटू 50। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 40। ऐसे रहने देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना आंसर आ गया? ये आंसर आ गया। आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा। सिंपल मल्टीप्लाई कैसे करेंगे पता है? इन दोनों में 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 30 आ जाएगा। ये 2 जीरो थे, उसको ऐसे का ऐसे लिख दीजिए। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 आ गया। कितने ज़ीरो भूले थे आप? 1 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 4 ज़ीरो। 1 2 3 4 ज़ीरो, है ना। और ये किस में था? तीनों सेंटीमीटर में थे, तो सेंटीमीटर का क्यूब आएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम है। वॉल्यूम होता है तो हमेशा क्यूब आता है, याद रखिएगा, है ना। तो इसका जो वॉल्यूम आ चुका है वो 1,20,000 सेंटीमीटर क्यूब आ चुका है। कितना वॉल्यूम आया है? 1,20,000 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो लीटर में है, तो एक काम करते हैं, हम इस क्यूब को भी लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, है ना। तो हमें क्या पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है ना वो 1 लीटर होता है। तो 1,20,000 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो कितने लीटर होगा, हम ये निकाल लेते हैं, है ना। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं। हम बहुत सिंपल चीज़ कर रहे हैं। हम सबसे पहले ये निकाल रहे हैं कि इसके अंदर टोटल कितना पानी आ सकता है। टोटल पानी निकालने का फॉर्मूला मतलब टोटल वॉल्यूम निकाल रहे हैं हम। वो हम कैसे निकाल रहे हैं? हमने ये निकाला, पर ये तो क्यूब में था, सेंटीमीटर क्यूब में, और यहाँ पे तो लीटर दिया है, तो हम इसको लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब तक हमने सिर्फ इतना ही किया है। तो देखिए हम इसको कन्वर्ट करते कैसे करेंगे। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्वेश्चन मार्क के सामने 1000 है तो 1000 नीचे आ जाएगा। 1,20,000 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 3 जीरो से ये 3 जीरो चले जाएंगे। 120 इतने लीटर इसका आंसर आ रहा है, 120 लीटर। इसका मतलब टोटल जो पानी है ना वो 120 लीटर भरा जा सकता है। अब देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया है। हमने उसको रफली ऐसे बना लिया इसको ना, इसके अंदर टोटल 120 लीटर पानी भरा जा सकता है। और कितना भरा हुआ है? और 50 लीटर तो पहले से भरा हुआ है, तो हम और इसके अंदर कितना भर सकते हैं? तो जाहिर सी बात है, और हम इसके अंदर 70 लीटर्स भर सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। देखिए टोटल 120 लीटर भरा जा सकता है, 50 लीटर ऑलरेडी भरा हुआ है, तो हम और 70 लीटर भर सकते हैं। तो इसका आंसर आ गया 70 लीटर्स। होप्स हो कि आपको समझ में आया होगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। टोटल हम इसके अंदर 120 लीटर भर सकते हैं, 50 लीटर ऑलरेडी भरा हुआ है, तो हम और कितना भरेंगे एक्स। तो आप जब इस x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना तो ये आपको 70 लीटर्स मिलेगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।